हमको चाय का गिलास चाहिए लंबा। और आपको देखने में मैं हर रोज आपकी वीडियो का इंतजार करता हूँ। आज मैं आप लोगों को अपने गांव का पैदल रास्ता भी दिखाती हूँ। देखो मेरे पास भी आ गया न्यार का झुंडा। सेब की एक दानी है और मेंबर है इसमें 5, क्योंकि न्यार पता है जब बारिश होती है तो न्यार सारा खराब हो जाता है। सत्संग का लाभ केवल कहाँ मिलता है? कहते हैं जहाँ सदैव ही देवों का पूजन, पितरों की कृपा और बड़ों का सम्मान हो, वहाँ स्वतः ही माता लक्ष्मी वास करती है। और हमारे गढ़वाल में तो पितरों को देवों से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, जिसे कि अपनी गढ़वाली बोली में हम कुछ इस प्रकार से कहते हैं, द्यप्तों भी द्यप्ता बल पितृ द्यप्ता। तो चलिए पितृदेवों के आशीष के साथ बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका जगवान और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि पावन माटी माँ आप सभी को मेरा YouTube चैनल प्रिया माहिदा टेम्पल ट्रैक्स में स्वागत। उम्मीद आप सभी लोग राजी खुशी वाला। तो दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को अपने साथ अपने खूबसूरत से गांव सांदार में ले चलती हूं और वहां हमने किस प्रकार से पितृ कृपा को, पितरों के आशीष को प्राप्त किया, ये सभी आज की वीडियो में है। इसीलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो चलिए चलते हैं गांव की तरफ। और घर जाते वक्त मुझे मिले रोज़ की तरह अपने सब्सक्राइबर, और जो कि हमारी डेली वीडियोस देखते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मुझे अपने सब्सक्राइबर मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, और इनसे मिलके भी उतनी ही खुशी हो रही है मुझे। और आप कुछ कहोगे? बिल्कुल, आप दोनों लगता है ऐसा कि सच में हमारे गढ़वाल के लिए अच्छा प्रेरणादायक स्रोत हो। जो हमारे घर में आज लाइफ में जो चीज़ें हो रही है वो चीज़ें आप बता रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपको देखने में मैं हर रोज आपकी वीडियो का इंतजार करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। और रील्स, लॉन्ग वीडियो भी देखता हूँ? हाँ, पूरी देखता हूँ मैं, जिसमें भी आते हैं आपके। अभी सुबह भी आपने एक डाली, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो मैंने पूरी देखी सुबह। थैंक यू, थैंक यू। और ये आपकी सिस्टर? ये मिलते और सब्सक्राइबर के साथ में आ रखी है उनकी सिस्टर भी। और यहाँ पे आपको तो मैंने खास लोगों से मिलवाया नहीं, ये है मेरे भाई की, छोटे भाई की वाइफ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और यहाँ से हमारे गांव का पैदल रास्ता है। आज मैं आप लोगों को अपने गांव का पैदल रास्ता भी दिखाती हूँ और खूबसूरत से खेतों को भी दिखाती हूँ। और इधर रास्ते की तरफ आजकल झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अधिक हो गई हैं, जिसमें कि सांप वगैरह का भी डर रहता है दिन के समय पे ज़्यादा झाड़ी होने से। आज नैल के रास्ते से बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, तो आज कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब हम कुछ टाइम पहले तक जब हम घास काटते थे, और ख़ासकर जब हम सड़क से नीचे घास के लिए जाते थे ना, तो जहाँ पे अभी मैं बैठ रखी हूँ तो इसी जगह पे हम अपनी कंडियाँ बिछाते थे और काफ़ी देर 15-15, 20-20 मिनट यहीं पे रुक जाते थे। और जल्दी, बल्कि किसी दिन अगर जल्दी ले आए ना हम घास, तो और भी ज़्यादा देर तक हम यहाँ पे बैठे रहते थे। उन दिनों का भी एक अलग ही आनंद था, क्योंकि उस टाइम पे सब दोस्त जब हम इकट्ठे होके जाते थे, जंगलों में खूब चिल्लाते थे, मस्ती करते थे। आज वो सारी पुरानी यादें यहाँ पे बैठ के ताज़ा हो चुकी है कि किस प्रकार से उस लाइफ में भी ना एक आनंद। हम सोचते हैं ना कि हम घास काट रहे हैं, और नहीं, हर लाइफ में एक आनंद है। क्योंकि उस टाइम पे आज देखिए, आज के टाइम पे हम ऐसा मैं कुछ काम नहीं करती, लेकिन उस टाइम को जब मैं याद करती हूँ तो उस लाइफ में भी कितना एंजॉयमेंट था कि हम सारे दोस्त थे, एक दूसरे को आवाज़ लगाते थे, और कुछ भी जब जंगलों में घास के लिए आते थे तो उटपटांग कुछ भी बोलते रहते थे, खूब हंसी मजाक, एक दूसरे का इंतज़ार करना, पता नहीं क्या क्या बातें करना। आज वो सब कुछ मिस हो रहा है। और क्योंकि अब सबकी दिनचर्या अलग हो चुकी है, जो जिन्होंने घास के लिए जाना है तो उनके पास भी फुर्सत नहीं है। हम भी जैसे झाड़ू पोछा ही कर रहे हैं घर में, हमारे पास भी फुर्सत नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं है। तो लेकिन वो टाइम ऐसा था कि चाहे घर का सारा काम छोड़ के हम सभी लोग दोस्त मिल जाते थे, तो वो बहुत ही अच्छा पल था। तो चलो, लाइफ चेंज होती रहती है, इस लाइफ में भी एक एंजॉय है। तो मैं तो यही कहती हूँ हमेशा कि आप जिस टाइम पे जैसे हो उस टाइम को वैसे ही यूज़ करो और उसको एंजॉय करो, फील करो। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और घर जाते वक्त मुझे मिला हिमांशु बेटा, जो कि मेरी दोस्त का ही रिश्ते में तो वैसे वो जी लगती हैं, पर जैसे कि हम पहले, मैंने कहा ना भी आपसे कि हम कितना एंजॉय करते थे एक साथ, तो एक दोस्त की तरह ही थी। तो ये उनका बेटा है। और क्योंकि आज टीचर्स डे है तो शायद से इसीलिए छुट्टी हुई ना जल्दी बेटा। हाँ, तो चलो चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे, घर की तरफ बढ़ते हैं।
और गांव से जुड़ी कुछ और यादें भी आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप मेरे साथ वो सामने रोड देख रहे होंगे, उसके ऊपर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ टावर। सामने पे आपको शायद से टावर दिखाई दे रहे होंगे ऊपर, उस रोड की सीधा ऊपर की तरफ, वो ऊपर टावर। तो कभी ऐसा टाइम था कि हम वहाँ पे मतलब घास लकड़ियों के लिए इतनी दूर तक जाते थे, और आज मतलब थोड़ा सा पैदल चलने के लिए भी हम तैयार नहीं है। वहाँ से कभी ऐसा टाइम था कि इतनी दूर से हम लकड़ियों के बोझ, घास के बोझ लेके आते थे। और बल्कि वहाँ ऊपर आप टॉप देख रहे होंगे ना, वहाँ भैंस गाँव है, वहाँ पे हमारे पहले खेत थे। वहाँ मतलब हम हमेशा खेती के लिए जाते थे, मतलब जब खेतों में जाते थे तो सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे। तो ऐसा भी दौर रहा है। और आज मतलब अगर 1 घंटा हम काम कर ले तो बाप रे बाप, बस बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जब भी हम नैल के रास्ते से घर आते या जाते हैं तो यहाँ पे ये पीपल का पेड़ है, जो कि हमारे बुरसोरा जी ने लगाया था, यानी कि हमारे ससुर जी के भी जो दादाजी थे उन्होंने ये पेड़ लगाया था, ये पीपल का पेड़। और हमेशा आते जाते वक्त इसको हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं इस पीपल के पेड़ को। मेरी सासू लोग, मेरी देवरानी लोग सब लगे हुए हैं खेतों में काम करने पे, और मेरे को चिढ़ा रहे हैं कि तू खाली वीडियो बना और यहाँ वो मत कर, काम मत कर, न्यार बांधने आवल। और ये देखो ये सब न्यार पे लगे हुए हैं। आज थोड़ी क्योंकि धूप है तो धूप की वजह से फटाफट धूप का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि न्यार पता है जब बारिश होती है तो न्यार सारा ख़राब हो जाता है। तो जी लोग धूप का फ़ायदा उठा रहे हैं, और जी मुझे गुस्सा कर रहे हैं कि हमको मत निकाल बल, मसान जैसे आ रखे हैं बलम। हाँ जी, क्या बना जी? प्रणाम। दोस्तों देखो मेरे पास भी आ गया न्यार का झुंडा, ऐसे मत कहना मैं कवाड़ी हूँ। और मुझे न्यार चाहिए दोस्तों, तो संपर्क करें फटाफट से, हमको कांटेक्ट करें। बाद में नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हमारी जी भी ले जा रही है बड़ा सा घास का भारा जी के साथ। और दोस्तों मुझे घर आते ही मिल गया है न्यार पकड़ाने का काम। ये देवरानियां ना कहीं भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। ये देखो ये है न्यार का खूम, सब इकट्ठा कर रखा है। अब इसको हमने पेड़ पे लगाना है, और आते ही मेरी देवरानी ने मेरे को दे दी है ड्यूटी, दीदी बस न्यार पकड़ाओ अब। और अभी हम जा रहे हैं दूसरी बुर सासू जी के साथ न्यार बांधने के लिए। और इधर देखिए हमारे सांदर गांव की सार, और सभी लोगों ने लगभग अपना न्यार काट लिया है, और तोड़ के पौधे दिखाई दे रहे हैं सारी सार में। और अब अपनी देवरानी का न्यार लगाने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपनी बुरसासू जी का न्यार लगाने के लिए, यानी कि हमारी सास की भी सास, उनके साथ जा रही हूँ मैं न्यार लगाने के लिए। और आप लोगों को भी ले चलती हूँ अपने सांदर के खेतों में। और दोस्तों ये ला रखी है सेब की एक दानी, और मेंबर हैं कितने सारे हम, 1 2 3 4 5 सेब की एक दानी है, और मेंबर है इसमें 5। तो आपने भी इसमें खेतों में ऐसे बांटी कर रखी है। एक सेब की लोगों ने तिल की दानी से सबको बांट के खाया। हमने तो ये सेब खाना है। बुढ़ ससुर जी ने हमें चाय बनानी है फर्स्ट क्लास। हमको चाय का गिलास चाहिए लंबा। और दोस्तों इनको चाहिए जी को बड़ा गिलास चाय का, लंबा गिलास। ओ यहाँ वाले जी को कप पे चाहिए। तो बहुत बड़ा गिलास चाहिए। चलो। और खेतों से आने के बाद हो गया हमारा टी टाइम, और ये देखिए गिलास में चाय रख दी है सबके लिए। और यहाँ पे ये फैन, ये मूसी भी हाय बोल तो दोस्तों चलो चलते हैं अब भागवत कथा में और लेते हैं भागवत कथा का आनंद। और आप भी हमारे साथ वीडियो में जुड़कर भरपूर आनंद लीजिए और प्रभु कृपा प्रसाद को प्राप्त कीजिए। प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्
भागवतामृत। अरे विनय भाई अदला बदली करने की भावना से आए हैं। प्रपश्याम वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृत। अरे सत्यलोक के तराजू में एक तरफ 17 पुराण उपनिषद सारे गीता वगैरह सारी रख दी, और एक तरफ एक पलड़े में श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत अपने महत्व के कारण भारी पड़ गया, तो तुरंत ब्रह्मा जी ने उद्घोष कर दिया, जो इस कलिकाल में इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनेगा उसको इसी के दर्शन हो जाएंगे, साक्षात वैकुंठ के दर्शन हो जाएंगे। तो एक इतिहास सुनाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद जी महाराज घूमते घूमते कहाँ चले गए? उत्तराखंड चले गए। और उत्तराखंड में कहाँ? विशालापुरी किसे कहते हैं। और घूमते घूमते बद्रीनाथ चले गए। और यहाँ पहले से ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार पहले से विद्यमान थे। एक दिन सनकादिकों ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, और जैसे ही सनकादि ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। अरे नारद जी महाराज, आपके मुखमंडल को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो किसी चरित्र का धन लूट लिया गया हो, लेकिन आप जैसे संतों को ये शोभा नहीं देता है। सत्संग का लाभ केवल कहाँ मिलता है? पृथ्वी लोक पर मिलता है, इस मृत्यु लोक पर मिलता है। वैकुंठ लोक में तो नारायण जी मिल जाते हैं, लेकिन नारायण की कथा नहीं मिलती है। नारद जी कह रहे हैं महाराज, जैसे ही मैं पृथ्वी लोक पर गया तो मैंने देखा, मैंने एक उटपटांग सा दृश्य देखा वहां। तो सनकादि कहते हैं कि क्या देखा? कि बोले कि कहीं भी भगवान की कथा नहीं है। नारद जी कह रहे हैं कि इस मृत्यु लोक में कहीं भी भगवान की कथा नहीं है। नारद जी कहते हैं कि मैं थोड़ा सा आगे पे गया और मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे एक मकान पे खड़े हैं। मैं तो बड़ा कौतूहली हूँ, मैंने पूछ ही लिया ये बच्चे किसके हैं। तो अब सब कहने लगे कि ये ब्रह्मचर्य महाराज के बच्चे हैं। अरे नाम है ब्रह्मचर्य और बच्चे हो रखे हैं 5-7 है। नारद जी कहते हैं कि महाराज जैसे ही मैंने ये अटपटा दृश्य देखा, मेरा मन चिंतित हो गया और मेरा मन अब किसी भी काम में नहीं लगा। और जब मेरा मन किसी काम में नहीं लगा तो मैं वृंदावन चले गया। वृंदावन के यमुना के तट पर है कि एक युवती रो रही है और उसके गोद में 2 बूढ़े लेटे हुए हैं। वो देवी कहने लगे कि अरे महाराज, वैसे तो मेरी कथा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी मैं अपनी कथा सुना लेती हूँ। बोला कि मेरा नाम क्या है? भक्ति है। और जो ये दोनों बूढ़े लेटे हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और जो ये कमल नयनी देवियां पंखा कर रही हैं ये गंगा आदि नदियां हैं। बोला कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ है, वो कर्नाटक में पली बड़ी, क्वचित महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में पंढरपुर आदि जिलों में मेरा सम्मान हुआ। और बोला कि जैसे मैं गुजरात पहुंची मुझे बुढ़ापे में आ घेरा। गुजरात किस चीज का लोभी है? कांचन का लोभी है, स्वर्ण का लोभी है। और इसीलिए भक्ति महारानी क्या हो गई? बूढ़ी हो गई। जब मेरी वहां गुजरात में वो स्थिति हुई तो मैं सीधे वृंदावन आ गई। और वृंदावन में आके मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे बच्चों को पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है। अब वृंदावन में आके भक्ति महारानी नवयुवती कैसे हो गई?
वृंदावन में आके भक्ति महारानी इसलिए नव युवती हो गई, क्योंकि वृंदावन किसकी भूमि है? भक्ति की भूमि है। साक्षात भक्ति की भूमि ही वृंदावन में है, इसीलिए यहाँ भक्ति महारानी क्या हो गई? नव युवती हो गई। लेकिन फिर भी यहाँ ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं है। भक्ति महारानी कहती है कि हे बाबा, मेरे दुख का कारण यही है। होना तो ये चाहिए था कि माँ बूढ़ी हो और बच्चे नौजवान, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। माँ नव युवती है और दोनों बच्चे बूढ़े हो गए हैं। मेरे दुख का कारण यही है। भक्ति महारानी नारद जी से कहती है कि नारद जी, अगर यदि ऐसा ही रहा तो मैं विदेश चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो नारद जी ने धैर्य धराया भक्ति महारानी को, और जैसे ही नारद जी ने ध्यान लगाया तो एक क्षण में सारी बात जान ली। नारद जी महाराज भक्ति महारानी से कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, जब से ये कलयुग आया है तब से यहाँ के प्राणी क्या हो गए हैं? अगासुर बने बैठे हुए हैं। इस कलयुग ने सर्प की तरह मुंह खोला हुआ है और यहाँ सब लोग पापों में लगे हुए हैं। और भक्ति महारानी प्रश्न पूछती है कि हे महाराज, यदि कलयुग में इतने अवगुण थे, यदि कलयुग में इतना अवगुण चावला, तो राजा परीक्षित ने इसे छोड़ कैसे दिया? और यदि राजा परीक्षित से छूट गई तो भगवान श्री हरि से इनका उदंड कैसे देखा गया? और इसीलिए अंतिम में क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। कह रहे हैं कि जो ये भागवत धर्म है ये निष्कपट धर्म है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के जय।